दैट इज़ द गाइडलाइन जो हमने अभी डिस्कस की अबाउट द रिड्यूस फीटल मूवमेंट, ठीक है। उसका एक चार्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी थ्योरी तो मैंने आपको पूरी करा दी है इसकी। अब ये चार्ट देख लें आप। ओके तो सबसे पहले जब भी हमारे पास पेशेंट आएगी आफ्टर दी 28 वीक ऑफ द जेस्टेशन, ठीक, तो हमने क्या करना होगा। हमारे पास आएगी कि मुझे बच्चे की हरकत महसूस नहीं हो रही, तो सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो है हिस्ट्री, कि आप उसकी हिस्ट्री लें। हिस्ट्री में आप क्या क्या क्वेश्चन पूछेंगे ये मैं आपको बता चुकी हूँ। और आपने जो भी रिस्क फैक्टर हैं स्टिल बर्थ के और जो एफजीआर के हैं वो आपने सारे रूल आउट करने हैं। और अगर आपको हिस्ट्री से कंफर्म हो गया है कि पेशेंट को वाकई रिड्यूस फीटल मूवमेंट है, तो फिर आपने क्या करना है कि आपने हैंड हेल्ड डॉपलर से फीटल हार्ट साउंड ऑस्कल्टेट करने हैं। अगर आपको फीटल हार्ट साउंड नहीं आ रहे तो इट मीन्स के देयर इज द इंक्रीज रिस्क ऑफ द इंटरयूटेराइन फीटल डेथ, तो आपने इमीडिएट अर्जेंट अल्ट्रासाउंड करना होगा, ठीक है, ताकि आप आईयूएफटी को एक्सक्लूड कर सकें। और अगर आपको फीटल हार्ट साउंड आपको ऑस्कल्टेशन पे आपको फीटल हार्ट साउंड मिल रहे हैं तो आपने क्या करना है, तो फिर आपने भेजना नहीं है घर, फिर भी आपने उसकी सीटीजी करनी है ताकि आप फीटल कंप्रोमाइज़ को एक्सक्लूड कर सकें। फिर अगर सीटीजी सस्पिशियस आती है या तो फिर पैथोलॉजिकल आती है तो फिर आप अपने यूनिट के हिसाब से यूनिट प्रोटोकॉल के हिसाब से आप उसको मैनेज करेंगे। ओके। और अगर सीटीजी बिल्कुल नॉर्मल आ रही है बट पेशेंट कह रही है कि उसको अभी भी डिक्रीज फीटल मूवमेंट है, या उसमें आपको हिस्ट्री जब आपने ली या आप में आपको कोई ऐसा रिस्क फैक्टर मिल रहा है फॉर दी फीटल ग्रोथ रिस्ट्रिक्शंस या तो फिर स्टिल बर्थ का, तो फिर आपने उसमें उस कंडीशन में आपने क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप दैट इज़ दी अल्ट्रासाउंड। आपने अल्ट्रासाउंड करना होगा। अल्ट्रासाउंड में आप क्या देखेंगे, अम्नियोटिक फ्लूइड देखेंगे, एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस देखेंगे और एस्टिमेटेड फीटल वेट देखेंगे। ओके। तो अगर नॉर्मल स्किन आ जाता है तो फिर आपने पेशेंट को रीअश्योर करना है और आपने उसको एडवाइस करना है कि आपको दोबारा अगर बच्चे की हरकत कम महसूस हो तो आपने दोबारा आना है। और अगर वो बिल्कुल श्योर नहीं है फीटल मूवमेंट के बारे में तो आपने उसको लेफ़्ट रेटर रखना है, ठीक है, और उसको फोकस्ड फीटल मूवमेंट के लिए एडवाइस करना है। आपने उसको फीटल के काउंट चार्ट देना है फॉर दी 2 आवर्स के लिए, और आपने उसको बताना है कि 2 आवर्स में कम से कम 10 मूवमेंट बच्चे की होनी चाहिए, दैट इज़ दी नॉर्मल, ठीक है। और अगर उससे कम हो रही हैं तो फिर आपने इमीडिएट मैटरनिटी यूनिट में कांटेक्ट करना है। और अगर आपने सीटीजी की वो बिल्कुल नॉर्मल आई और पेशेंट भी अब कह रही है कि उसकी जो परसेप्शन थी अबाउट द रिड्यूस फीटल मूवमेंट वो रिजॉल्व हो गई और कोई रिस्क फैक्टर भी नहीं है इसमें, तो फिर आपने अल्ट्रासाउंड करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर आप पेशेंट को रीअश्योर करेंगे और घर भेज देंगे, ठीक है, और उसको काउंसिल कर देंगे। अच्छा, तो अब इस पाथवे पे आ जाएँ कि आपने पेशेंट की हिस्ट्री ली बट हिस्ट्री डज़ नॉट सजेस्ट दैट इज़ द रिड्यूस फीटल मूवमेंट, तो फिर आपने क्या करना है, फिर भी आपने फीटल अल्ट्रासाउंड तो सुनने हैं, तो आप फीटल अल्ट्रासाउंड सुनेंगे, ऑस्कल्टेट करेंगे विद द हैंड डॉपलर के साथ या फीटोस्कोप के थ्रू, ठीक है। अच्छा, तो फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, रूटीन एंटीनेटल असेसमेंट करेंगे, गिव द एडवाइस दी फर्दर एपिसोड ऑफ द रिड्यूस फीटल मूवमेंट, या तो वो अनश्योर है तो फिर आपने उसको फीटल के काउंट चार्ट देना है और आपने उसको एडवाइस करना है कि अगर 10 मूवमेंट से आपको कम महसूस हो रही हैं इन द 2 आवर्स तो आपने कांटेक्ट करना है इमीडिएट। अच्छा, ये था जब हमारे पास पेशेंट आ रही थी 28 वीक से पहले, सॉरी 28 वीक्स के बाद। और अगर हमारे पास पेशेंट आती है 24 वीक से पहले तो फिर आप क्या करेंगे, तो उस कंडीशन में आपने फीटल अल्ट्रासाउंड सुनने हैं और अगर बिल्कुल एब्सेंट हैं या रिड्यूस हैं तो फिर आपने इसको रेफ़र करना होता है एफएमयू में, क्योंकि इन पेशेंट में फिर रिस्क ज़्यादा होता है न्यूरो मस्कुलर कंडीशन का, डिसऑर्डर का, ठीक है। और अगर बिटवीन द 24 टू 28 वीक्स आ जाए पेशेंट तो फिर आपने क्या करना होता है उस कंडीशन में भी, क्योंकि 28 वीक से पहले तो हम नहीं करते सीटीजी, तो इस कंडीशन में भी यही है कि आपने फीटल अल्ट्रासाउंड सुनने हैं और पेशेंट की काउंसलिंग करनी है। और अगर आपको कोई रिस्क फैक्टर मिल रहा है एफसीआर का या स्टिल बर्थ का तो फिर आपने उसका अल्ट्रासाउंड करना है, ठीक है। डॉपलर आप सिर्फ एक ही कंडीशन में करेंगे व्हेन देयर इज इंक्रीज रिस्क ऑफ दी एफजीआर, ठीक है, तो फिर आपने उसका डॉपलर भी करना है। ओके, सो दैट्स ऑल अबाउट इट।